हेलो जी, मैं पल्लवी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पल्लवी होम ब्लॉग्स में। तो अभी शाम के बज रहे हैं 4, इवनिंग का टाइम है और मैं सबसे पहले किचन को क्लीन कर लेती हूँ और सबसे पहले क्लीन करूँगी गैस चूल्हा। तो दोपहर में बनाई थी दाल, और जब हम दाल बनाते हैं ना तो पूरा का पूरा गैस चूल्हा गंदा हो जाता है। तो पहले तो एक बार मैं साफ़ कर दी थी, लेकिन दोबारा से गंदा हो गया है। तो सब लोग खाना पीना खा लिए हैं और मैं भी खा ली हूँ। तो मैंने सोचा कि अब जब मैं बर्तन धुलने आती हूँ ना तो सबसे पहले गैस चूल्हा और स्लैब को साफ़ करती हूँ, उसके बाद बर्तन को क्लीन करती हूँ। तो ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। रगड़ने की ज़रूरत जब स्टील वाला गैस चूल्हा होता है ना तब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और ये जो ग्लास वाला गैस चूल्हा है ना तो इसको पानी का छींटा मार दीजिए जब ठंडा हो जाए, और कपड़े से साफ़ कर दीजिए, साफ़ हो जाता है। हाँ, कभी कभी जो मुलायम वाला स्पंज वाला ब्रश आता है ना, आप उससे साबुन से रगड़ दीजिए ना, एकदम क्लीन हो जाता है, चमकने लगता है। तो गैस चूल्हा मेरा साफ़ हो गया है और बर्नर जो है ना उसको ब्रश से रगड़ दिए थे, वो भी लगा दी हूँ और स्लैब को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। एक बार तो सूखे कपड़े से क्लीन करते हैं और दोबारा जब बर्तन धुल लेते हैं ना तो फिर गीले कपड़े से क्लीन कर देते हैं। तो यहाँ पे गैस चूल्हा मेरा साफ़ हो गया है, स्लैब भी साफ़ हो गया है। तो थोड़ा बहुत खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो ये टमाटर है, धनिया है, मिर्ची है, तो इन सब को काट के रख दूँगी और मैं फिर टहलने चली जाऊँगी ना। तो फिर बच्चे जैसे अभी बाटी रखी हुई है, दोपहर में जो मैं बाटी बनाई थी ना तो अभी रखी हुई है। और पतिदेव से मैंने पूछा कि क्या खाएंगे, दाल खाएंगे या सब्जी खाएंगे बाटी के साथ में। तो बच्चों का मन था चटनी खाने का, तो वही मैं पूरा मतलब सामान निकाल के काट के रख दूँगी। और बच्चे अपना जब मान लीजिए हमें देर हो जाएगी टहल के आने में, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी लेडीज़ मिल जाती हैं, बात करने लगते हैं या कहीं बैठ जाते हैं, तो थोड़ा लेट भी हो जाता है। बच्चे हैं तो फिर कर लेते हैं, नहीं तो अकेले रहते हैं तो फिर खुद को ही करना रहता है। तब तो बातें भी छोड़ के अपने बीच में ना फिर घर पे आना पड़ता है कि नहीं इस चीज़ का टाइम हो गया है तो चले कर ले। क्योंकि इनका जो ऐसा टाइम है ना, फिक्स है कि इतने टाइम खाना खाना है, इतने टाइम ड्यूटी जाना है, तो इसलिए खान पान का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं सोची कि इन सबको टमाटर, धनिया और ये मिर्ची, हरी वाली मिर्ची ख़त्म हो गई है तो लाल वाली डाल लेंगे। और मेरे यहाँ ना मैं हमेशा बताती हूँ जैसे सब्ज़ी बनाऊँ या चटनी बनाऊँ ना तो मेरे यहाँ तीखा बहुत कम खाते हैं। और तीखा हम लोग थोड़ी बहुत खा भी लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। इनको तो मिर्ची वगैरह ना डाल के दीजिए ना तो कभी नहीं बोलेंगे, और जब डाल देते हैं ज़रा सा तीखा हो जाता है ना तो फिर बोलते हैं कि तीखा हो गया। और जब खा नहीं पाता है कोई ना तो फिर कुछ भी बनाओ तो बनाने का कोई मतलब नहीं रहता। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब वो नॉर्मल ही रहे। हाँ, कभी कभी ऐसा रहता है कि मार्केट की मिर्चियाँ जैसे हरी वाली भी हुई तो लेके आए, अब अपने को तो जैसे बाज़ार से लेके आए तो बिना एक मिर्ची खाए तो पता नहीं चलता कि तीखा है कि नहीं तीखा है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जहाँ हमें एक मिर्ची डालनी है तो 1.5 डाल देते हैं तो तीखा हो जाता है। और कभी तीखी मिल जाती हैं मिर्चियाँ, कभी नहीं मिलती हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा अंदाज भी नहीं मिल पाता है। तो चटनी की तैयारी करके रख दी हूँ और यहाँ पे बर्तन धुल ली थी तो पानी झड़ गया है, तो बर्तन भी लगा दूँगी बर्तन स्टैंड में। और इधर जाली जो है इसको भी उधर टंगा दूँगी खीले में। मैं खीला गाड़ी हूँ और ऐसे ज़मीन पे कहाँ रख के, देखिए सरकारी क्वार्टर है तो छोटे छोटे रूम भी तो रहते हैं और सामान बहुत ज़्यादा रहता है, सब चीज़ एडजस्ट करके रखना पड़ता है। तो जाली को टंगा दी हूँ और वाइपर से पूरा स्लैब क्लीन कर दूँगी। और क्लीन करने के बाद फिर मैं जाऊँगी टहलने। और मैं सुबह ही नहा के आज साड़ी पहन ली थी, तो आप लोग बताइएगा कि साड़ी का कलर कैसा है।
तो वैसे आपको अगर लिंक चाहिए साड़ी की तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ अभी आ रही हैं, तो आप लोग एक बार चेक ज़रूर करिएगा। शाम के बज रहे हैं 6:30 और मेरा किचन एकदम साफ सुथरा हो गया है। और मैं जब बाटी बना रही थी ना तो डर रही थी, ये ग्लास वाला चूल्हा है, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने डराया था कि आप जब इस पे बाटी बनाएंगे ना तो ये फूट जाएगा, बहुत जोर से आवाज़ करेगा। तो मैं सोच रही थी तो ये दोनों जो स्टैंड होता है पैन सपोर्टर, तो इसको नीचे ऊपर रख दी स्टैंड को, और फिर उसके ऊपर इसको रख दी। तो पूरी बाटी मेरी बन गई, कहीं भी गैस चूल्हा गर्म नहीं हुआ। और सबके खाने के बाद देखिए इतनी बाटी बची हुई है, इसको रात में गर्म करूँगी। और पूरा बन गया था मेरा, और गैस चूल्हा भी गर्म नहीं हुआ, तो बहुत अच्छे से बन गया। अगर आप इस तरह से गैस चूल्हा रखे हैं तो बाटी नहीं बनाते हैं, डर लगता है आपको जैसे ना, तो डरने की कोई बात नहीं है। आप बर्नर का जो स्टैंड होता है डबल करके लगा लीजिए, उसके ऊपर आप अपना बाटी का बर्तन रख दीजिए, तो आप आराम से सेक लीजिए। आप कितना भी बाटी सेक लेंगे ना तो गैस चूल्हा बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मुझे फुल सपोर्ट करिएगा।